माँ बाबा, आप दोनों तो मेरी माँ बाप बन गए, मगर मैं आपकी बेटी ना बन सकी। जिसको जीवन देने के लिए आपने अपने ही संतान के प्राण भी मेरे लिए कुर्बान करा दिए, मैं आपको ही कोस रही थी। बहुत बुरी हूं मैं। ना ध्वनि ना, बिटिया तू कैसे बुरी हुई? माना मेरी कोख से निकली वो गुड़िया मेरे पास नहीं रही, मगर जब तूने इस छाती से लगकर मेरा दूध पिया तो मुझे तू अपनी ही लगी, मेरी बिटिया। शिव ने हमसे एक बेटी छीनकर दूसरी तुरंत दे दी थी, तो हम कैसी शिकायत करेंगे ध्वनि? माँ पापा, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और ध्वनि दौड़कर हंसराज और दक्षा के गले लगती है। तभी उसके गले से वो धागा खुल जाता है और वो उनकी बाहों में ही नागिन रूप में आ जाती है। ये क्या? सॉरी। मेरी प्यारी बिटिया, तेरा सच हमारा भी सच है और इससे हमें बहुत प्यार है। प्यार का नाम सुनते ही ध्वनि की आंख नम हो गई और उसे जतिन की याद आती है। ध्वनि वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है और खिड़की में खड़े होकर नम आंखों से आसमान को देखती है। तभी उसे आसमान में जतिन की परछाई दिखती है, जिसे देख वह फिर से फूट फूट कर रोती है। तभी वहां उसके माँ बाबा नागरानी और नागराज भी आ जाते हैं। आज का दिन कितना मनहूस था। माँ बाबा, अपना प्यार खो दिया, ये नागिन बन गई और पता चला कि मेरे माँ बाबा मर चुके हैं। और ये जो दो लोग बाहर हैं जो मुझे अपनी औलाद मानते हैं, ये मुझको बचाने के लिए अपनी ही बेटी कुर्बान कर चुके हैं। ये सब क्या हुआ मेरी जिंदगी में? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मैं कितनी मनहूस हूं। क्यों नहीं आए जतिन तुम? क्यों? क्यों 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 क्यों? कहीं वह मेरा सच तो नहीं जान गया और फिर डर कर? हे शिवा, ये तूने कैसा बनाया मुझे? मैं तो इंसान ही ठीक थी। ध्वनि अंदर से टूट चुकी थी और वह सारी गलती खुद की मानकर खुद को चाटे पर चाटे लगाने लग जाती है। आसमान में देख रहे उसके नाग नागिन माँ बाबा की आंख में भी अश्रुधारा बह रही थी, पर ध्वनि की मदद कोई नहीं कर सकता था। तभी अचानक से सड़क पर ध्वनि के चेहरे पर कांच का फोकस गिरता है। वह बार बार चेहरे पर गिरने से ध्वनि का ध्यान रोने से भटक जाता है। क्या है? कौन है वहां? इडियट! चैन से प्यार नहीं करने दिया तो रोने तो दो, कम से कम। परेशान कर रखा है। ध्वनि गुस्सा करके खिड़की बंद कर देती है और सो जाती है। अगला दिन होता है। आज पहली बार ध्वनि मानव की तरह नहीं बल्कि नागिन की तरह सोकर उठी थी। ध्वनि आईने के सामने जाकर अपनी पूंछ छूकर देखती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई प्रैंक हो और जतिन और माँ बाबा मिलकर मुझे सता रहे हो। जतिन की तो आदत भी है मुझे तंग करने की। ध्वनि एक सुई उठाती है और अपनी पूंछ में जोर से चुभोती है, जिससे वहां से खून छूटने लगता है। आउच! माँ, यानी कि सब सच है। ओह नो! ध्वनि धागा पहन लेती है और मानव रूप में आ जाती है। वह नहा धोकर तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी कि तभी वह देखती है